हम सबके मम्मी पापा तो स्कूल भेजने के इतने जिद्दी होते हैं ना कि कंडीशन को तो कुछ समझते ही नहीं है। और कंडीशन ही कुछ ऐसी होती है जिसको हम बता भी नहीं सकते। और अगर इमोशनली बता भी दे तो हमारे साथ साथ खुद भी स्कूल आ जाते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हो जो ये वीडियो आपको कैसे न कैसे मिल ही गई। वैसे ये वीडियो अगर कोई लड़की देख रही है तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अरे गर्ल्स को कोई भी स्कूल की छुट्टी के लिए कैसे मना कर सकता है। मारो गर्ल्स प्रॉब्लम का बहाना, फिर मारो मौज। बट हम लड़कों में ऐसे बहानों की कमी को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। वैसे अगर गर्ल्स ये बहाना मार मार के पूरा पक गई है तो वो भी ये वीडियो देख सकती है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ स्कूल ना जाने के 1 2 3 4 ऐसे बहाने जिनको मारने पर आपके मम्मी पापा चाहे कितने ही जिद्दी क्यों ना हो, आप स्कूल ना जाके ही रहोगे। तो बहाना नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो है बीमारी का बहाना। तो चलिए इसी बीमारी वाले बहाने को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो आपको सोने से 1 घंटा पहले एक बाल्टी को पूरा पानी से भरना है, फिर अपने मुंह को उल्टा करके और पूरी सांस लेके बाल्टी में डुबोना है। और इसी बीच नाक बंद कर लेना, नहीं तो नाक में पानी घुस जाएगा। और ऐसा आपको कम से कम 10 बार करना है। मैं ये सब करने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपको सच में बुखार आ जाएगा और फिर सच में आपका स्कूल ना जाने का सपना सच हो जाएगा। तो चलो अब जानते हैं सोना कैसे है। ये सब करने के बाद अगर मौसम सर्दी का है तो आपको सिर्फ एक चादर के अलावा कुछ भी नहीं ओढ़ना। और अगर मौसम गर्मी का है तो पंखे को 4 नंबर पे करके पूरा फैल के सोना है। और मैं ऐसा सोने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे सोने से बुखार के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको हल्का सा बुखार भी आ जाएगा। और फिर बुखार होने पर भी एक्टिंग 1 नंबर होनी चाहिए, जैसे कि बस अभी मरने ही वाले हो। और अगर आप में इम्यूनिटी पावर कूट कूट के भरी है जो इतना सब करने पर भी बुखार नहीं आए, तो आपको आना पड़ेगा बहाना नंबर 2 की तरफ, जिसे कभी कोई मशीन चेक नहीं कर सकती। और वो है पेट दर्द का बहाना। अब इसके लिए आपको सच में पेट दर्द तो करना नहीं है, बस एक्टिंग 1 नंबर होनी चाहिए। और अब मैं बताता हूँ कि एक्टिंग कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही रोता हुआ सा मुंह बना के पेट दर्द के गीत गाने हैं। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। और आपके ये मधुर गीत सुनकर घर वाले आपको हगने के लिए बोलेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको तब ही हगना है जब प्रेशर बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर हो। और फिर हगने में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, लगभग 30-45 मिनट। और फिर बाथरूम से निकलते ही घर वालों से रोता हुआ सा मुंह बना के बोलना है, आज तो 2 लीटर निकाल के आया हूँ। और फिर इसी बीच आपको उस जगह जाना जहाँ पर खड़े होकर आप उल्टी करते थे, और फिर उल्टी की आवाज निकालनी है। और हर एक आवाज के बाद आपको थूकते जाना है। बस इतनी देर में स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। और स्कूल टाइम होने के बाद भी 3 घंटे तक पेट दर्द के गीत गाते रहने हैं। और अगर तुम लोगों से ये वाला बहाना भी नहीं हो रहा तो एक बहुत आसान बहाना बताता हूँ, जो कि है बहाना नंबर 3। और ये बहाना आपको खास कर तभी मारना है जब या तो आपकी क्लास में बच्चे बहुत कम आए या टीचर अपने रजिस्टर वाले काम में बिजी हो। और ये दिन खास कर तब आते हैं जब या तो हाफ डे या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन के 1-2 दिन पहले, जब सब नाचने गाने में बिजी होते हैं, या फिर कोई 5-6 दिन की छुट्टियां जैसे विंटर वैकेशन, दिवाली की छुट्टियां, इनके बाद के 1-2 दिन, और या कोई दिन बारिश आ रही हो, तो इन दिनों बच्चे बहुत कम आते हैं क्योंकि वो दल्ले भी यही बहाना नंबर 3 मार के छुट्टी कर लेते हैं, जो कि है क्लास में बच्चे तो आएंगे नहीं, पढ़ाई होगी नहीं और टीचर कुछ पढ़ाएंगे नहीं। सच बता रहा हूँ 75.75% छुट्टियां तो मैंने यही बहाना मार के की है। और फिर जब मेरे पापा मेरे स्कूल में जाते थे तो बोलते कि ये तो ये बोल के छुट्टी कर लेता है कि बच्चे नहीं आ रहे और टीचर कुछ पढ़ा नहीं रहे। फिर कंडीशन को देखते हुए मैं भी एक गुड स्टूडेंट की तरह टीचर से बोल देता था कि सर अगर मैं बिना बात छुट्टी करूंगा तो इसमें तो मेरा ही घाटा है, कम से कम अगर स्कूल आऊंगा तो कुछ तो सीखने को मिलेगा, तो आगे से कभी बिना बात छुट्टी नहीं करूंगा। अब मेरी इमोशनली बात हुई, टीचर भी खुश और पापा भी खुश। और फिर घर आके अगले 2 दिन बाद यही बहाना मार के आराम से घर बैठ के मौज लेता हूँ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपके पेरेंट्स भी टीचर से कंप्लेन करें तो उस टाइम एक गुड स्टूडेंट की तरह अपनी वॉइस में थोड़ी पोलाइटनेस लाकर टीचर से बोल दो कि आगे से गलती नहीं करेंगे, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे। ऐसा करने से शायद आप टीचर के फेवरेट स्टूडेंट भी बन जाओगे, और फेवरेट स्टूडेंट मतलब पूरी क्लास के बच्चे आपके इशारों पे नाचेंगे।
तो ये थे स्कूल ना जाने के 3 बहाने। और अगर इन बहानों को मारते मारते आप बोर हो जाओ और मन करे 3-4 दिन की छुट्टी एक साथ मारने का, तो यूज करो बहाना नंबर 4। और इस बहाने को आप बहुत कम ट्राई करना, क्योंकि अगर ये बहाना आप बार बार मारोगे तो इससे आपके पेरेंट्स को शक हो जाएगा। इसलिए इस बहाने को कम से कम 1 साल में सिर्फ 1 बार मारना है। तो बहाना नंबर 4 के लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको कोई भी ना देख सके, बिल्कुल सुनसान अकेली जगह, और अपने साथ लेके जाना है एक ब्लू पेन। और फिर उस जगह पे आने के बाद आपको ब्लू पेन की रिफिल को निकाल करके उसके पीछे से फूंक मारनी है। फूंक मारोगे तो आगे से निकलेगी इंक, और फिर निकलती हुई एक बूंद इंक को अपने पैर के घुटने या फिर वो हाथ के कोने जिससे आप लिखते हो उस पर एक बूंद इंक को टपकाना है, और फिर उसको अच्छी सी शेप देनी है जिससे कि लगे कि आपके सचमुच में लगी है। और फिर जल्दी से जहाँ पे इंक लगाई थी उस जगह को थोड़ा बहुत धोना है। इंक को बिल्कुल मिटा लेना ताकि कोई सुराग ना बचे। बस जिस जगह इंक लगाई थी उस जगह को ज्यादा अच्छे से नहीं धोना, बस इतना धोना है जिससे लगे कि हमारे चोट सच में लगी है। और फिर इसके 1-2 घंटे बाद आपको रोता हुआ मुंह बना के फुल एक्टिंग करके लंगड़ाते हुए अपनी मम्मी के पास जाना है और बोलना है, मम्मी पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सीढ़ी में पानी पता नहीं किसने फैला दिया, 4-5 सीढ़ी गुड़कते हुए आया हूँ, चला भी नहीं जा रहा, पूरा नीला हो गया। और ऐसा बोल के आपको अपना घुटना दिखाते हुए या फिर कोहनी, मुंह या फिर कोई जेल का नाम लेके चिल्लाना है। और फिर इसके आगे आप एक्टिंग अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि हर चीज बताई नहीं जाती। और अगर कोई खाने की दवाई दे तो उसको बिल्कुल भी मत लेना, अगर लगाने की दे तो फिर भी लगा लेना। और हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, बस आपको रोने की एक्टिंग करते हुए हंसना नहीं है, हंसना मना है, और अगर हंसे तो फंसे, पूरे प्लान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वैसे मैं तो कहता हूँ कि अपने स्कूल में कोई क्रश बना लो, इससे अगर आपके घर वाले भी कभी स्कूल जाने की मना करे तो भी आप जाओ। और अगर आप चाहते हो अपनी स्कूल की क्रश को जीएफ में कन्वर्ट करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और वीडियो को लाइक कर ही रहे हो तो कमेंट में अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम बताना जिसका मैं अगली वीडियो में सॉल्यूशन बता सकूं। और हाँ, ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर कर दो जो टेस्ट के डर से स्कूल नहीं जाता। बाय।